डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सब अच्छे हो गए। तो दोस्तों, हरियाणा पीएनबी बैंक में चपरासी की भर्ती निकली है। आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या योग्यता रहेगी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे और कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ताकि आप सब रहते ये फॉर्म आप अप्लाई कर सको। और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। अच्छे आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल नोट कराया जाए, ताकि आप जब भी फार्म भरो आप उसमें कोई गलती ना करो और आपका फार्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में आपको हम बताते हैं स्टेप वाइज। पहले हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। योग्यता की बात करते तो योग्यता इसकी 12वीं पास होने वाली है, तो 12वीं पास वाले इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डी फ्रेंड्स, अब हम इसकी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं किस जिले में कितनी वैकेंसी में निकाली गई है। सबसे पहले आता रेवाड़ी। रेवाड़ी में जो एससी है उनके लिए 2 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के जनरल वालों के लिए 5 वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी में 11 हो गई। और 3 महेंद्रगढ़ में टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी हो गई। और इसमें चरखी दादरी में टोटल वैकेंसी 3 हो गई। दोस्तों महेंद्र जो चरखी दादरी, इसमें आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपकी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कि जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आते हो वो अपना फार्म ईडब्ल्यूएस में ना भरे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना फार्म ईडब्ल्यूएस के द्वारा डाला तो उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। उनको अब करना क्या है कि उनको अब अपना अनरिजर्व कैटेगरी के द्वारा फार्म फिल करना, यानी कि वो अब वो जनरल के द्वारा अपना फार्म फिल कर दे, नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का बनता ना सर्टिफिकेट, वो केवल जनरल वालों का ही बनता है। उसके बाद बात करते हैं नीचे। रेवाड़ी जिले में कुल पदों में से एक पद पीडब्ल्यूडी, एक पद पीडब्ल्यूडी और उसके बाद बात आती है, और 2 पद एक्स सर्विसमैन को दिए गए हैं। और फिर महेंद्रगढ़ जिले में कुल पदों में से 2 पद और चरखी दादरी में 1 पद भूतपूर्व सैनिक। यानी कि जो ये 11 पद है ऊपर वाले, इन्हीं में से यानी 2 और ये इन्हीं में से 3 पद दे दिए गए हैं। एक तो दे दिया गया इन्हीं में से पीडब्ल्यूडी को, और 2 पद दे दिए इनमें से एक्स सर्विसमैन, यानी कि इन्हीं में से, यानी 3 पद आपके चलेगा। आपके पास पद रहते 8 में से इन सभी में से आप जो ही आ गए। जो ये एक्स सर्विसमैन है ये किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, और विकलांग भी इन्हीं में से किसी कैटेगरी में से हो सकते हैं। उसी कैटेगरी में से ये पद कटेंगे जिस कैटेगरी से में मिले वो जो एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद आते हैं महेंद्रगढ़। इस प्रकार इनमें से भी जिस भी कैटेगरी में 2 पद और इसमें हो गए महेंद्रगढ़ में, और एक चरखी दादरी में 1 पद इसका हो गया सैनिकों के लिए। यानी कि अगर इस कैटेगरी में एससी में 1 पद जो भूतपूर्व सैनिक मिला तो वो पद सिर्फ भूतपूर्व सैनिक को जाएगा, अन्य किसी को भी वो पद नहीं जाएगा। तो इसका कहना मतलब ये है, तो आप समझ सकते हो। बात करते हैं हम आयु की। तो दोस्तों आयु आपकी 1 जनवरी 2022 को 18 से लेकर 24 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपकी 1 जनवरी 2022 को आप 18 वर्ष के हो जाना चाहिए, और आप 24 वर्ष से अधिक भी नहीं होने चाहिए। ठीक, और इसमें आपको जो अभी आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको छूट दे दी गई है। यानी कि जो एससी और एसटी वाले को 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद जो विकलांग है अनुसूचित जाति के, और यानी कि जो एसटी और एससी वाले विकलांग है उनको 15 वर्ष की छूट दे दी गई है। ठीक, और जो पिछड़ा वर्ग के आयु देखो 3 वर्ष की, और जो पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं वो विकलांग है तो उनको 13 वर्ष की छूट दे दी गई है। और जो सामान्य वर्ग के सारे रूप से विकलांग, यानी कि जो जनरल वाले विकलांग है उनके लिए 10 वर्ष की छूट भी इसमें दे दी गई है। जो जनरल वालों को जो विकलांग है छूट दे दी गई। इसके बाद बात करते हैं जो इसके मुख्य पॉइंट पर। जो सेक्शन योग्यता के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको +2 होनी चाहिए, और इसमें आपका जो एक अंग्रेजी आप भाषा को पढ़ने और लिखने का आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो भी बच्चों ने ग्रेजुएशन की है वो बच्चे फार्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों सुनिए, जब भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने बीए कर रखी है, अगर आपने साथ में बीए एमए जो भी आपने एमएससी अपने साथ में अप्लाई साथ में अपने डॉक्यूमेंट अटैच किए तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ +2 बेस पर अपना फार्म अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके मूल निवासी, यानी कि अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, उसी जिले मूल निवासी होना चाहिए। जैसे कि आप रेवाड़ी के लिए आवेदन कर रहे हो तो रेवाड़ी में आवेदन सिर्फ वो कर सकता है जो रेवाड़ी जिले का निवासी है, और महेंद्रगढ़ के ये आवेदन वो कर सकता है जो महेंद्रगढ़ का निवासी, यानी कि उसका डोमिसाइल महेंद्रगढ़ का होना चाहिए। तो चरखी दादरी में सिर्फ वही आवेदन कर सकता जो चरखी दादरी का जो निवासी है। यानी कि जो इन जिलों के सिर्फ ये वैकेंसी इन 3 जिलों में आई हुई है।
इन जो वैकेंसी जिस जिले में, उसी जिले में वह आवेदन कर सकता है, यानी उस जिले में फार्म भर सकता है, उसके बाहर नहीं भर सकता, और ना ही कोई उसके बाहर वाला फार्म भर सकता। यानी सिर्फ इन्हीं 3 जिलों में आप फार्म भर सकते, सिर्फ इन्हीं 3 जिले वाले, बाकी हरियाणा वाले कोई फार्म अप्लाई नहीं कर सकते इन जिलों में। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं। अगर कोई डियर फ्रेंड्स ये सोचे कि भाई मैं हिसार से हूँ, मैं जिनसे मैं क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता, नहीं, बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जो रेवाड़ी वाला वो महेंद्रगढ़ में भी नहीं कर सकता और चरखी दादरी में भी नहीं। जिस जिले में वैकेंसी, सिर्फ उसी जिले का डोमिसाइल वाला कैंडिडेट उसी जिले में फार्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में स्पेशली बोल रखा है। पहले भी वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों आपको अब नीचे बताने इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी इसके बारे में बात कर देते हैं। ये चयन प्रक्रिया दोस्तों इनकी होगी 10वीं 12वीं जो अंक मिलेंगे, यानी कि जो 10वीं वाले अंक हैं वो 40% लिए जाएंगे और +2 वाले वो 60% लेकर उनका टोटल निकाल कर उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाकर आपकी शॉर्ट लिस्ट लगा दी जाएंगी। और जो ये शॉर्ट लिस्ट लगेगी हम आपको सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक जानकारी देकर आप तक पहुंचा देंगे। जिस टाइम लिस्ट लगेगी उसी टाइम हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। और तो आपकी होने वाली 14,500 से लेकर 28,145 रुपये तक आपकी सैलरी होने वाली है। यानी कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देना है। ये आपका होना चाहिए जो सिविल सर्जन होता है हॉस्पिटल का, उसका आप होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके आसपास जो भी शहर लगता है उसमें आपका जो भी सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जाकर आपको अपना जो वहाँ के समूह होते हैं उससे आपको स्टैंप लगवा लेनी। यानी कि कोई भी बार जो फार्म वाली दुकान है उससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट का आप एक फार्म ले लेना और उसको आप फिल करके जो भी आपका नाम आपको डालना उसमें आप फिल करके उसमें आपकी जो भी जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हो आपको उसमें वो पोस्ट भरनी पड़ेगी। वो भर के आप जो भी वहाँ का हॉस्पिटल का जो भी एसएम होता है उसके पास आप चले जाएं और आपको वो और आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि आपको कुछ वर्ड दिखाएगा कि एक बार आपको थोड़ा सा बड़ा अक्षर दिखाएगा, उसके बाद आपको कुछ छोटा अक्षर दिखाएगा और आपसे पूछेगा आपकी कोई बाहें, आपकी कोई बाजू या आपकी कोई फिर पैर टांग आपकी कोई टूटी तो नहीं है, आपसे कुछ सवाल करेगा और उसके बाद अपनी स्टैंप लगा देगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली दोस्तों, आपका नॉर्मली से बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं भी पहले कई बार बना चुका हूँ तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद बात करते हैं नीचे। तो दोस्तों जो भी मेडिकल प्रूफ है आपको पहले नहीं देना है। जैसे हम ये आपको जब देना जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्हीं बच्चों को देना है। ये नहीं भाई कि आप फार्म भरते टाइम, नहीं, फार्म भरते टाइम आपको ये नहीं देना है। आपको सिर्फ ये सिलेक्शन का टाइम देना, जब आपका सिलेक्शन होगा आपको उसी टाइम देना, उसी टाइम आपको बनवाना है। तो दोस्तों तो बात करते हैं इसके जो आवेदन की तिथि के बारे में। तो इसकी आवेदन की तिथि दोस्तों होने वाली है कि 28 जनवरी से आप फार्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये 11 फरवरी 2022 को फार्म बंद हो जाएंगे, यानी कि 5 बजे, 11 फरवरी 2022 5 बजे तक ये फार्म आपको जो कार्यालय है रेवाड़ी का वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए। रेवाड़ी कार्यालय में 5 बजे तक फार्म आपका पहुँच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुँचता है तो आपका फार्म अमान्य कर दे, यानी कि आपका फार्म रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको हम ये बताएंगे आपको फार्म कैसे सेंड करना है और क्या क्या उसमें आपको साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएंगी और आपको साथ में अंदर आपको क्या डालना, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अंदर डालना, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, किस एड्रेस पर आपको भेजना है, आपको पूरी दोस्तों जानकारी दी जाएंगी। बस हमारी वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। जो भर्ती प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए आपकी रद्द भी की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका अगला पॉइंट नंबर 10, यानी कि चयनित उम्मीदवारों की जो लिस्ट होती है वो जो सूची मंडल कार्यालय जो रेवाड़ी के सूचना पट पर लगा दी जाएगी, यानी जिनका सिलेक्शन होगा वो रेवाड़ी के सूचना पट पर लगा दी जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, यानी कि जो भी अभ्यर्थी चयन नहीं होगा उनके पास कोई भी चिट्ठी
नहीं सेंड की जाएगी, यानी कि कुछ पास कोई भी चिट्ठी नहीं आएगी। और जिनका सिलेक्शन होगा उनकी अपनी लिस्ट जो कार्यालय है रेवाड़ी का मैन जो हेड ऑफिस उसके बाहर सूचना पट पर लगा दी जाएंगी। तो दोस्तों इसमें हम अपनी वीडियो के द्वारा आपको वो लिस्ट आप तक पहुंचा देंगे, आपको वो लिस्ट दिखा देंगे और आप उसमें लिस्ट में आपका नाम देखकर आप पता लगा सकते हो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। आवेदन पत्र का प्रारूप इच्छुक हुआ है, जब भी इसकी लिस्ट लगेगी हम आपको तुरंत उसी टाइम बता देंगे इसकी लिस्ट अब लग चुकी भाई, अब अपना आप ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और हमारे जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम लिस्ट लगे हम आपको तुरंत बताएंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तक पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे तभी पहुंचेगा। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ये है आपका वो फॉर्म जो आपने फॉर्म अप्लाई करना है, ये फॉर्म आपने भरना है। और इस फॉर्म जो आपको ये फॉर्म का लिंक आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे से चलते हैं। यहाँ पर आपको अपना डालना है, आपको अपना पूरा नाम यानी हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना अपना नीचे इंग्लिश में आपको अपना पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फादर नेम जो भी आप हिंदी इंग्लिश में डालना चाहो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है और फिर उसके नीचे आपको लिखनी है अपनी आप कितने वर्ष के हो चुके हो, यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल यहाँ लिखना है वो लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि आप जनरल हो या पर SC ST आप जो भी हो अनुसूचित जाति आपको वो यहाँ पर वो लिख देना है। यो यहाँ पर आपको एक अपना रंगीन फोटो चिपकाना है यहाँ पर। और अपना रंगीन फोटो चिपका कर आपको क्या करना है कि आपको उसको करना अटेस्टेड यानी आपको खुद से आपको उसको अटेस्ट करना है। यानी कैसे करना है, आधा साइन तो आपका नीचे पेज पर रहना चाहिए और आधा साइन आपका जाना चाहिए फोटो के ऊपर चिपकाने के बाद। और फिर आपको आना है यहाँ पर डालना आपको और 1 जनवरी 2022 को आपकी योग्यता क्या है, यानी आप यहाँ पर आपको डालना +2। और दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ में प्रूफ यानी कि आप लगाओ कॉपी लगाओगे सभी डॉक्यूमेंट आपको कॉपी लगानी है। जो भी जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं आपका अपने ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड दे लिया या आपने वोट कार्ड दे लिया, इनमें से कोई एक है। और अपने डोमिसाइल जिन इनकी आप कॉपी को आप खुद के आप इन कॉपी आपको खुद के साइन करने हैं, यानी कि उसको बोलते हैं आप सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन करने को बोलते हैं हम कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड। आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10वीं में कुल कितने प्राप्त उसका प्रतिशत। और फिर 9 यहाँ पर 9 पॉइंट लिखना आपको 12वीं में कितने प्रतिशत उनका अंक वो लिखने प्रतिशत कितने प्रतिशत का है आपको। और फिर यहाँ पर लिखना आपको यानी कि आपका खुद का एड्रेस लिखना है। और फिर यहाँ पर अभी आपको अपना खुद का एड्रेस यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, जहाँ पर आपको जैसे आपका ज्वाइनिंग हुई तो आपको वो लेटर कहाँ मंगवाना है, ये आपको वो होगा करंट एड्रेस। और ये वो एड्रेस जो आपका डोमिसाइल में लिखा हुआ है, इन दोनों का आप सेम भी लिख सकते हो ये भी यदि आपका दोनों एड्रेस सेम हो तो। और यहाँ पर आ गया आपका जो आपने पीछे कार्य किया है, यानी आपका कोई एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल सकते हो। और फिर आपके यहाँ पर आ गई पैन कार्ड संख्या, यहाँ पर लिखना आपको अपनी पैन कार्ड संख्या आपको डालनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अपनी पैन कार्ड संख्या डाल सकते हो, उसकी कॉपी भी आपको स्वयं अटेस्टेड करनी है। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है यस या नहीं, यहाँ पर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है यस नहीं, आपको ये लिखना है। तो दोस्तों ये तो आपको यस ही, इसको तो आप हाँ ही कर देना। तो फिर यहाँ पर आता है आपका स्थान, यहाँ पर आप जहाँ से आप डाक डालोगे आपको आप यहाँ पर वो शहर है उस शहर का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। और ये दिनांक जिस दिनांक में आपने फॉर्म अप्लाई किया वो दिनांक यहाँ पर लिखना डेट। और फिर यहाँ पर आपको साइन, यहाँ पर आपका नाम बड़े अक्षरों में लिख देना आप पूरा नाम और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। तो फिर जो नीचे आते हैं संलग्न का विवरण, इसमें कई बच्चे होते कन्फ्यूजन कि किस तरह हम यहाँ पर क्या डालें। यहाँ पर आपको डालना क्या है कि दोस्तों कि डियर बच्चों कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा रहे हो आपको यहाँ पर उन डॉक्यूमेंटों का नाम लिखना है। जैसे कि आपने भाई यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले मैंने इसमें लगाया यानी कि मैंने इसमें पैन कार्ड लगा देते हो, यहाँ पर लिख दिया मैंने फर्स्ट में पैन कार्ड, ठीक। तो मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना पैन कार्ड। तो फिर मैंने लिख दिया मैंने एक लगा दिया मैंने आधार कार्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया आधार कार्ड।
इंग्लिश में लिख दिया मैंने आधार कार्ड है। आप हिंदी में या इंग्लिश में आप जो भी भरना चाहो मर्जी से भर सकते हो। और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने डोमिसाइल, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10वीं DMC और 12वीं DMC यहाँ लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक दोस्तों, आप ऐसे इसको भर सकते हो। आपको मुझे लगता है इसमें आप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो डी फ्रेंड्स, ये तुम्हारा जो हमारा बड़ा लिफाफा होता है, ये हमारा दोस्तों वो होता है। इसी के अंदर हमने अपने डालने दोस्तों जो होते हमारे जो सभी डॉक्यूमेंट हमने इसी के अंदर डालकर हमने सेंड करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है कि यहाँ पर आपको लेना अपना खुद का एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना खुद का एड्रेस डालना है, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस वो, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद डालना आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको ये सेंड करना है, ये आपका जो एड्रेस वो डालना है जहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना है। तो आपको बताता हूँ आपको कहाँ पर सेंड करना है ये। तो डी फ्रेंड्स, आपको ये इस एड्रेस पर सेंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2, तो दोस्तों 2 के आगे आपने यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ से लेकर मुख्य प्रबंध मानव अधिकारी मानव संसाधन एवं विकास अनुभाग पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय प्रथम तल 11-12 नई अनाज मंडी रेवाड़ी। इस ये आपने एड्रेस लिखना है 2 के आगे, 2 वाले कॉलम के आगे आपने ये एड्रेस डालना वहाँ पर। तो ठीक दोस्तों, यहाँ से लेकर मुख्य प्रबंध मानव संसाधन एवं विकास विभाग से लेकर, और आपने जो लिफाफा सबसे ऊपर जो जैसे आपका ये लिफाफा हो गया, यहाँ से लेकर आपका ये लिफाफा हो गया, यहाँ पर आपने लिख दिया आपने 2 का। और जो सबसे ऊपर वाली होती है, जो लिफाफे के सबसे ऊपर कॉर्नर के ऊपर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती 2021-22। आपको ऐसे लिखना है, अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती 2021-22 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ लिख दिया। यहाँ पर वो लिखनी है जो डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि महेंद्रगढ़ लिख दिया, चरखी दादरी लिख दिया। जो चरखी दादरी से अप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पर है चरखी दादरी, जो रेवाड़ी से अप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पर रेवाड़ी, जो महेंद्रगढ़ से अप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पर लिखना महेंद्रगढ़। तो दोस्तों आपको ये जरूर लिखना, क्योंकि इससे होगा क्या कि जैसे ये आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो दोस्तों जो भी तीनों डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको सिर्फ यही एड्रेस डालना है, तीनों डिस्ट्रिक्ट वालों को सेम एड्रेस डालना है कि उनके सभी का फॉर्म इसी एड्रेस पर रेवाड़ी के जो हेडक्वार्टर में इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर इनकी छटनी कैसे होगी कि उनकी यहाँ पर छटनी करके, जैसे कि वो अंदर से तो वो उस लिफाफे को खोलेंगे नहीं, अगर वो अंदर से खोले तो उनको बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या करेंगी, वो ऊपर से देखेंगे भाई ये इस रेवाड़ी का से भाई महेंद्रगढ़ का है, तो महेंद्रगढ़ जो महेंद्रगढ़ के उनको अलग रख लेंगे, रेवाड़ी वालों को अलग है। इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि रेवाड़ी, जो रेवाड़ी वाला रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी यहाँ पर लिख सकता है। तो दोस्तों बताता हूँ आपको ये कहाँ पर लिखना है। आपको एक बार वो लिफाफा दिखा देता हूँ, आपको ये कहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने बोला था आपको लिखना था वो यहाँ पर। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपको जो ये दोस्तों ये करवाना है स्पीड पोस्ट, ये मैंने करवाने बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों वो लिखना है, ठीक यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने जो मैंने आपको लाइन बताई थी आपको वो लाइन यहाँ पर लिख देना, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक। और आपको एक लिफाफा आपको इसके अंदर डालना है, आपका स्वयं लिखा हो पता, जो छोटा लिफाफा आपको वो साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके आपको अंदर डाल देना है वो भी। और आपको बताना चाहूँगी आपको ये केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री डाक द्वारा ही सेंड करना है, नॉर्मल डाक द्वारा आपने ये नहीं सेंड करना है। अगर आपने नॉर्मल डाक द्वारा सेंड किया तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको केवल स्पीड पोस्ट, देखो दोस्तों दिख भी रहा हुआ स्पीड पोस्ट का, आपको केवल स्पीड पोस्ट मैंने करवा दिया है। अब मैंने यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डालूंगा जो मैंने आपको बताया 2 वाला, यहाँ पर आपका खुद का, और यहाँ पर आप जहाँ भेज रहे हो आपको एड्रेस डालकर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक द्वारा सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और हमारी वीडियोस दोस्तों लाइक करो। इससे होगा क्या कि जब भी हम इस भर्ती की शॉर्ट लिस्ट लगती है तो हम आपको उसी टाइम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी फिर भी आपको कोई
प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और दोस्तों इस फार्म का जो डाउनलोड करने का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल दोस्तों।